अब हम प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे और टोटल डिवाइसेस की बात करेंगे। तो लेट मी शेयर माय पीपीटी फर्स्ट। ओके, here is my PPT. So I think it is it is visible to you, है ना? ये दिखाई दे रहा होगा आपको। मेरी जो पीपीटी नजर आ रही है सभी को? ओके। हम पहले फैक्टर्स इन अरिथमेटिक करेंगे, उसके बाद हम जो है फैक्टर्स आज ये नहीं कर पाएंगे शायद, तो टाइम कम है। कल हम करेंगे फिर फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एक्सप्रेशन। ठीक है? तो आप सभी देखें पहले फैक्टर्स इन अरिथमेटिक, और इसका जो मेथड का नाम होगा दैट इज द विलोपनम। और विलोपनम से हम करेंगे, राइट? अब आप इसमें देख रहे हैं ये क्या नजर आ रहा है आपको? ये प्राइम फैक्टर्स आप जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसका रीजन देना चाहें तो क्या देंगे? यस, आप लिखिएगा जरा, व्हाट आर द रीजन टू दिस प्राइम फैक्टर। जैसे मान लीजिए हमने 1 लाख, 1 लाख का 1 लाख को हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, तो क्या लिख दें इसको हम? तो क्या इसमें से आपको नजर आ रहा है? क्या कहेंगे हम तो अपनी लैंग्वेज में? अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे इसको? कि जितने जीरो हैं उतनी पावर लगा दी है ना? राइट? जितने जीरो हैं उतनी ही पावर लग गई है। तो ये 10 है तो 10 में एक जीरो है तो एक पावर लगा दी है 2 and 5 में। 100 में कितने जीरो है? 2 है, तो हमें 2 and 5 की 2 पावर लगा दी है। 1000 में कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो 2 and 5 की पावर 3 लगा दी है। तो अगर 5 जीरो है तो हम क्यों जो है डिवाइड करके देखें। तो इससे हम रिजल्ट क्लियर कर लेते हैं कि इफ आप जो है इसको आप रिटर्न में अगर लिखना है, इफ देयर आर द 5 zeros then power will be pi of in 2 and 5, है ना? 2 and 5। सो आई थिंक जो है आप ये जो ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं, अगर आपका जो है यहाँ 10 लाख है तो कितने जीरोस हैं? 6 जीरो हैं, तो आपको पावर 6 से लगा लेंगे, राइट? तो हम क्यों ऐसा करके देखें डिवाइड, क्यों हम जो है बार बार टाइम वेस्ट करें इसमें, राइट? और बच्चों को और या आपको भी, आप भी जो है ऐसे ही करते हैं, सीधा रिजल्ट नहीं लिखते हैं, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं क्योंकि ये कंफर्म नहीं होता है। हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं कई बार, तो बहुत से रिजल्ट जो है ऑब्जर्वेशन से आ जाते हैं। तो यू कैन कंक्लूड लाइक दैट। तो आइए अब जैसे इससे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप इसमें नजर आ रहा है इसमें भी आपको, अगर 20, 200, 2000, 20,000, 2 लाख, तो इसमें हम जो है क्या करेंगे? 2 को अलग कर लेंगे। जैसे 20 में 2 into 10 हो गया। 10 का हमें पता है, ठीक है? 10 का हमें क्या पता है कि 2 की 1 and 5 की 1 है, तो एक 2 और आ गया है। ऐसे 2000 में देखिए, 2000 मीन्स क्या है? 2 into 1000। तो वी नो द 1000, पहले 1000 की लिख लें, तो 1000 का क्या होता है? 2 की 3 and 5 की 3, राइट? तो एक 2 और आ गया, तो 2 की पावर 4 आ गई, राइट? अब बताइए 2 लाख का बताइए जरा। व्हाट आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 lakhs? बताइए जरा, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 लाख? बताएं जरा, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 लाख? लिखिएगा आंसर। 2 की पावर कितनी आएगी यहाँ पर? हाउ मेनी पावर ऑफ 2? 2 raised to की पावर क्या आएगी? 2 की पावर कितनी आएगी? 6 आ जाएगी, है ना? 2 की पावर 6 आएगी, है ना? क्योंकि 1 लाख में कितने होते हैं?
फाइव होते हैं, जीरो होती है, 5 जीरो होते हैं। ठीक है, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। तो 2 की 5 एंड 5 की 5, तो इसमें 1 लाख में आ गया, तो एक और एक्स्ट्रा है, तो 2 की 6 एंड 5 की 5 ऐसा आ जाएगा। वेरी गुड, इसने बिल्कुल ठीक लिखा है। रुद्राक्षी ने भी ठीक लिखा है, 2 की पावर 6, राइट। तो 2 की 6 एंड 5 की 5, राइट। तो ऐसा जो है हम जो है डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो आप अगर वैसे करते तो देखो बहुत टाइम लगता, तो हमने ऑब्जर्वेशन से ये किया काम, है ना। तो आप ऑब्जर्व करके इस प्रकार का रिजल्ट ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप अभी एंडिंग जीरो वाले ही आप करें इसमें। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा जरा, तो यहाँ भी आप देखिएगा जरा, आप बताइए व्हाट विल बी द प्राइम फैक्टर ऑफ 3 लाख, बताइए जरा। 3 लाख के प्राइम फैक्टर क्या हो? तो हमें 1 लाख के बताई हैं, तो 3 और आ जाएगा साथ में, है ना। तो यस, टेल मी द व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 3 लाख, फैक्टर ऑफ 3 लाख, बताएं जरा। वेरी गुड, 2 की 5, 5 की 5 एंड 3, वेरी गुड। हाँ, प्रिंस ने बिल्कुल सही लिखा है। तो आप भी सारे स्टूडेंट्स हैं। हाँ, 2 की पावर 4 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 1 लाख की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। 1 लाख में कितनी जीरो होती है? 5 जीरो होती है, तो पावर 5 तो उसमें आएगी ही, राइट। ठीक है, लाख की बात हम कर रहे हैं, है ना। ठीक है, हम 3 लाख की बात कर रहे हैं। लाख में 5 तो आता ही आता है, राइट। पावर 5 तो आएगा ही, है ना। तो इसलिए आपने उसके वो लिख दी है 30,000 के हिसाब से। मैंने जो पूछा था वो अलग पूछा था, आपने जो नेक्स्ट का ही आंसर लिखा शायद, है ना। हम्म, ओके। तो मुझे लगता है कि यू हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू। और आइए और देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करिए, इसको ऑब्जर्व करिए। इसको ऑब्जर्व करने से पता चलता है कि मान लीजिए 2,50,000 है, मान लीजिए 2,50,000। तो 25 के बाद कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो का मतलब क्या हो गया? 10,000, यानी 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर कितनी आ जाएगी? 4, और 5 की पावर भी 4। लेकिन 25 में 25 का मतलब है 5 की 2, 5 की पावर 2 और जुड़ गया, है ना। तो 5 की पावर 2, 2 पावर और जुड़ गया। पहले 4 पावर थी, 2 और आ गई, तो 6 पावर आ गई, यानी 5 की पावर 6 आ गई। ओके। तो मुझे लगता है कि ये आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप ये लिखेंगे कि भाई हम 10,000 में इतनी जीरो हैं तो इतनी पावर आएगी, और 25 में 2 पावर और ऐड हो जाएंगी, विल बी एडेड टू, एंड देन इफ वी ऐड both, so 5 raised to the power 6 will be written down, and 2 to the power 4 will be written as it is. So ये 2 की 4 and 5 की 6 is the answer. I think you understood it, and ऑब्जर्वेशन से अपनी अपनी भाषा में आप जो है इसको एक्सप्लेन करिए। आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम, है ना। नाउ इट इज अंडरस्टूड टू ऑल। यस बेटा, इट इज अंडरस्टूड कि ये जो फैक्टराइजेशन है जो हमने किया है, आप इस पैटर्न पर मुझे लगता है कि इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो इसी पैटर्न के अगर 3 जीरो है, चाहे 4 जीरो है, किसी के पीछे 5 जीरो है, तो आप जो है इसको आई थिंक इसको कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो मुझे लगता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी मैं एक बता ही देता हूँ 2 मिनट में। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है कि हम ये निकालना है कि 100 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे। जैसे 100 को कौन कौन से करेंगे, तो 1 करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 10 करेगा, 20 भी करेगा, 50 करेगा, 25 करेगा, 100 करेगा। तो ये चेक करते हैं स्टूडेंट्स, और चेक करने में आप देखते हैं बहुत टाइम लगता है। कौन कौन से नंबर जो 100 को डिवाइड करेंगे, तो कितना टाइम लग रहा है? देखो बहुत टाइम लगेगा। कई बार मिस्टेक भी हो जाएगा, छोटे बच्चे तो कहेंगे कि भाई
क्या बता 15 भी लिख दे वो, क्या बता और भी लिख दे, तो कुछ पता नहीं चलता है यहाँ पर तो। लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी कैसे आए, है ना, कैसे पता चले यार बहुत बड़े नंबर आए तो उसको कैसे हम आंसर लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, टोटल डिवाइसेस क्या होंगे इसके, राइट। हाँ, तो हमने सभी से डिवाइड करके देखना होगा, या आप और भी कोई इसका मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो मैं एक वैदिक मैथ्स का तरीका आपको बताता हूँ, राइट। तो वैदिक मैथ्स में कैसे कर सकते हैं, तो आप को ये पता ही है कि वैदिक मैथमेटिक्स सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन मीन्स क्या होता है, वन मोर, है ना, वन। तो वन मोर किसका करेंगे, अब देखना ये है। आप देख रहे हैं कि जो 100 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, ये ऑलरेडी यू नो। और इसका जो प्राइम फैक्टर है, कितने जीरो है इसमें, 100 में 2 जीरो है, तो क्या होगा, 2 की 2 एंड 5 की 2, ये पहले प्राइम फैक्टर लिखने हैं। तो इसके टोटल डिवाइजर कितने लिखेंगे, टोटल डिवाइजर कैसे लिखेंगे, 3 एंड 3, 3 कैसे आया, जो पावर 2 थी, 2 बार पावर 2 है, 2 की भी पावर 2 है, 5 की भी पावर 2 है, तो उसमें दोनों में 1 1 ऐड कर दी, है ना, 1 1 ऐड किए हैं तो पावर 3 3 हो जाएगी, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 9 डिवाइजर आ गया। यानी टोटल नंबर, ये आंसर आ गया कि 9 आ गया। तो हमने अगर ये पूछना, अगर ये हमें पता चल जाए कि प्राइम फैक्टर क्या है, तो जल्दी से हम करेंगे, और 100 की प्राइम फैक्टर करना बहुत ही आसान है, और उसमें 1 1 पावर ऐड कर दी बस, और मल्टीप्लाई कर दी। पावर में तो 1 1 मल्टीप्लाई कर 1 1 ऐड करेंगे, और उनको जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 9 डिवाइजर, तो हमें अभी ये फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स। बस ये नहीं पर, अभी ये नहीं हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से हैं, अभी ये बात कर रहे हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हो, राइट। ठीक है, आई थिंक इट्स अंडरस्टूड टू यू। जैसे ये है, बताइए जरा। ये किस आपका जो ये नंबर लिखा है, 2 की पावर, टोटल फैक्टर्स बताइए क्या होंगे, पहले किस टोटल फैक्टर्स क्या होंगे, 1000 के टोटल फैक्टर्स क्या होंगे, लिखो जरा, टोटल फैक्टर्स क्या होंगे, 16 होंगे, वेरी गुड। प्रिया ने सबसे पहले लिखा, वेरी गुड। कई और स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। और कैसे आया ये, क्योंकि पावर 1 1 ऐड की है तो 4 4 हो जाएगा, है ना, 4 4 का 16, वेरी गुड। और 10 लाख का क्या हो जाएगा, 25, वेरी गुड। और प्रिंस ने तो आगे तक लिख दिया है। और 1 लाख का क्या हो जाएगा, 36, वेरी गुड वेरी गुड, 36। तो ऐसे ही 1 करोड़ का जो है टोटल क्या होगा, 1 करोड़ के टोटल डिवाइसेस क्या होंगे, तो टोटल डिवाइसेस 1 करोड़ की, वेरी गुड, 49। अब स्टूडेंट्स अगर 1 करोड़ के आप वैसे देखते, है ना, तो क्या होगा? ये 10 लाख है, नॉट 1 करोड़, हाँ, 10 लाख है। तो अगर वैसे देखते हाँ थोड़ा स्टूडेंट्स, खिला दे, अगर पहले नहीं आप खिलाते एक लोग। आ, हाँ थोड़ा लेट हो गया, ऊपर 5 से जीरो है, थोड़ा लेट से। ये 10 लाख है, तो आप देख रहे हैं इसमें 6 जीरो है, और तो फिर कल छह तो तुझे और दिक्कत हो छह पावर आ गई, तो जाएगी। 7 गुना 7 है ना, 49 आ गया। मम्मी उनको छोड़ के तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हाँ हैं मैं भूल गई, कि जल्दी जल्दी ना क्या अगर वैसे ट्रेडिशनल करना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल है ये, कि भी मान लीजिए 1 लाख के तो कितने नंबर लिखेंगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कौन कौन से नंबर है जो डिवाइड करेंगे। हाँ, इससे ना टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस भी निकाल सकते हैं, तो कल करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा कि प्राइम फैक्टर कैसे करने हैं और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड आउट करने हैं इजीली, राइट। आई थिंक इट्स अ क्लियर टू यू। और हम लोग जो है फिर इसको आगे और फाइंड आउट करेंगे। तो आज इतना ही, कल 7 बजे फिर मिलते हैं, ओके। ओके, थैंक यू टू ऑल।